यورपीन इस्लामिक सेंटर ओल्डम में माह रमजान मुबारक के तीसरे जुमे की नमाज पर मर्द व खवातीन की बड़ी तादाद ने नमाज जुमा अदा की। मजीद अहवाल जानते हैं ओल्डम से हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। यورپین اسلامک सेंटर के इमाम और खतीब मौलाना محمد اقبال ने माह रमजान मुबारक के तीसरे जुम्मे के खुतबे पर अपने बयान में नमाज के मौजू पर बात करते हुए बताया कि नमाज क्या है। नमाज दरअसल खुशू व खुजू के साथ अदा करनी चाहिए। नमाज अदा करते वक्त अल्लाह करीम का खौफ होना, बिलखसूस अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने सामने तसव्वुर करना चाहिए कि वो हमें देख और सुन रहा है। हम नमाज अदा करते वक्त ये ख्याल रखें कि हम अपने खालिक से मुखातिब हैं, वो हमारे सामने है। किसी दूसरे की नमाज पढ़ने के तरीकेकार पर तनकीद नहीं करनी चाहिए कि ये हाथ किस तरह बांधकर नमाज पढ़ रहा है। इसके हाथ छाती पर नहीं होने चाहिए थे, कुछ नीचे या नाक पर हाथ बांधकर नमाज पढ़नी चाहिए थी, तब नमाज ठीक होगी। In front of me, when I say something in my salah, he is in front of me. That is my conversation with my Lord. We do not feel connected. When we do sajda, we do not feel that I'm putting my forehead in his feet, for example. I'm here to ask forgiveness. I'm here to please him. And I will not go back until I please him. That feelings is actual salah. I will not go back until I please him. And my goal and my task in my salah is to please my Lord. And today I'm going to meet him. ये मेरी मुलाकात है मेरे अल्लाह से, मेरी डायरेक्ट उससे बातें हो रही हैं। That is the actual salah. That is the ruh of salah. मौलाना मोहम्मद इकबाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने के तरीकेकार को बयान करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छाती पर हाथ बांधकर नमाज पढ़ी और नाफ पर या नाफ के नीचे हाथ बांधकर भी नमाज पढ़ी। लिहाजा इस बहस व मुबाहसे में मत पढ़ें, अपनी नमाज को दुरुस्त करें खुशू व खुजू के साथ और ये समझकर नमाज पढ़ें कि मैं अपने खालिक को कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा और मुखातिब हूँ। And my issue is you must focus in your prayer. And my issue is you put your heart in your prayer. And my issue is you must put your mind in your prayer. And you feel liveliness in your prayer. And you feel connection in your prayer. And you feel that you are pleasing Allah. You feel that you are talking to your Rabb. And you feel you are taking forgiveness from your Allah subhanahu wa ta'ala. That's my issue. And that should be our focus. Alhamdulillah. Brothers and sisters, my next request is, we are only 4 days away from i'tikaf. So please, if you can, take some time out for i'tikaf. Everybody has their own issues and own problems and their own schedule of life. But if you can, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in all his life, he never missed i'tikaf. अंडरग्राउंड न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।